Iteration statements in Python. It's a today's topic. Previously we have completed conditional statements. अच्छा, conditional में कौन कौन सी statement करी है तुम लोगों ने? सृष्टि, conditional में कौन कौन सी statement करी है? सर if, हाँ, if else, हाँ, elif. ठीक है. Now iteration statements बेसिकली कंडीशनल, अगर मैं कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ रहा होता है तो कंडीशनल में मैं स्विच स्टेटमेंट भी पढ़ता, और एक और हमारे पास ऑपरेटर होता है कंडीशनल ऑपरेटर, बट वी कैन नॉट यूज इन पाइथन लैंग्वेज. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट, आइट्रेशन स्टेटमेंट्स. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ आइट्रेशन स्टेटमेंट्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो क्या करोगे? दीज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू, स्पेलिंग मिस्टेक्स को देखना, क्योंकि मैं जल्दबाजी में टाइप कर रहा हूं तो होता है कि वो थोड़ा मतलब कहीं रॉन्ग हो जाए तो सही लिख कर लेना उसको, है ना. दीज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म repetition / automation in a program. यानी कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना है कि जहां आपको स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार रिपीट करना है. सपोज यू हैव रिटन अ लाइन हेलो पाइथन, नाउ यू वांट टू प्रिंट दिस मैसेज for 100 times or 20 times or 50 times. So we can use repetition statements, iteration statements. अगर मैं अभी आपको ये बोल दूं कि I want to display a message hello Python in 50 times, तो आप लोग क्या करोगे भाई? 50 टाइम्स प्रिंट लिखोगे, प्रिंट हेलो पाइथन, प्रिंट हेलो पाइथन, प्रिंट हेलो, ये करोगे. बट Yes, sir. द सेम थिंग आई कैन यूज बाय यूजिंग ओनली 2 लाइन कोड. मैं 2 लाइन का कोड लिखूंगा और मैं उसमें उसे यूज कर सकता हूं. तो वो जो आपका जो लेंथ आपकी कम हो रही है, तो वो किसकी वजह से हो पा रहा है? और आइट्रेशन स्टेटमेंट्स की वजह से. पाइथन प्रोवाइड्स 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स. प्रोवाइड्स 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स. मतलब कौन सी स्टेटमेंट? आइट्रेशन स्टेटमेंट्स. वन इज for and second is while. For and while. If you will study C, C++, Java, so you will study one more iteration statement, do while. एक और होता है do while. ठीक है ना. अगर आप विजुअल बेसिक पढ़ोगे तो विजुअल बेसिक के अंदर while, when एक और आपकी होती है. ठीक है. बट इन पाइथन according to your syllabus there is only 2 iteration statements, for and while. अब for को मैं फर्स्ट हम पहले for करते हैं. दिस स्टेटमेंट I did the given statements. ठीक है. मतलब हालांकि दोनों का ही रोल आइट्रेशन करने के लिए होता है. फोर को मैं यूज कैसे करना हूं? व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर फोर? सिंटैक्स होता है, अब वी कैन आइट्रेट द डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू इन डिफरेंट मैनर. बिफोर यूजिंग फोर मैंने आपको एक मेंबरशिप ऑपरेटर करवाया होगा इन और नॉट इन. हैव यू रिमेंबर? यस सर, करवाया था. व्हाट इज द यूज ऑफ इन स्टेटमेंट? सर कि कोई एलिमेंट अगर किसी के अंदर होता है सेट के अंदर तो उसको बोलते हैं इन, और अगर नहीं होता तो नॉट इन. इन कीवर्ड इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ एनी कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग इन अ गिवन स्ट्रिंग और गिवन सीक्वेंस. ठीक है. तो मैं अगर मैं छोटा सा एग्जांपल यूज कर रहा हूं. मेरे पास एक वेरिएबल है x इक्वल JPS नोएडा. ठीक है. नाउ I want to filter
द इंडिविजुअल कैरेक्टर फ्रॉम दिस स्ट्रिंग वैल्यू। मैं चाहता हूं कि इस स्ट्रिंग में से मैं JPSNOIDA इनको एक सेपरेट लाइन से ऑटोमेटिकली प्रिंट करवा दूं विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। अब कैसे करूंगा मैं इसको? नाउ हियर आई कैन यूज 4 आइट्रेशन कीवर्ड। 4 लूप में यूज कर सकता हूं यहाँ। तो 4 का जो साइंटेक्स होता है SYN, मैं साइंटेक्स देता हूं 4 का, यहाँ साइंटेक्स ही देना था मुझे। साइंटेक्स क्या हो जाएगा? 4 दिस इज लूप वेयर loop variable, then use membership operator in, then SEQUENCE sequence colon, then statement। ठीक है। now this is the syntax for loop। अब मैंने आपको यही बताया कि मुझे इसी सीक्वेंस को रीड करना है, इस सीक्वेंस को रीड करना है एक्स के अंदर को, और मुझे इसको सारे कैरेक्टर्स को इंडिपेंडेंटली सेपरेट लाइन में प्रिंट करना है। नाउ व्हाट विल बी द कोड फॉर आई? व्हाट इज आई हियर? आई क्या है यहां पर? आई इज द लूप वेरिएबल। यानी लूप वेरिएबल क्या है? आई 4 का मेंबर है, यानी वो क्या करेगा, किसी भी सीक्वेंस से जो भी वैल्यू ट्रंकेट करेगा, जो भी वैल्यू उठाएगा, उसको लाके कहां पे स्टोर करेगा? आई के अंदर। तो आई वर्क एज अ लूप वेरिएबल। तो आई इन एक्स, एक्स आपने ऊपर डिफाइन कर रखा है, ठीक है, एंटर। नाउ नेक्स्ट प्रिंट आई। सिर्फ 2 लाइन लिखो, ये पूरे जो आपका स्ट्रिंग है इसको सेपरेट लाइन में आपको डिफाइन कर देगा। चलिए इसको हम रन करके देख लेते हैं कैसे। मैंने इसको कॉपी कर लिया, तो मैं पाइथन ओपन कर लेता हूं। ओपन द पाइथन शेल। इंटरेक्टिव वाला बंद कर देता हूं मैं, इसका वो ओपन कर लेता हूं। न्यू, कंट्रोल V मैंने पेस्ट कर दिया, इसका इंडेंटेशन खत्म कर दो। ठीक है, आपने सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखा है, 2 लाइन का कोड है। एक्स इक्वल टू JPS नोएडा, ये तो आपका एक वेरिएबल होगा, सीक्वेंस हो गया। 4 I इन X, प्रिंट I। नाउ व्हाट विल हैपन, पहले जब कंपाइलर लूप को रीड करेगा 4 I इन X, I X के अंदर क्या मिलेगा उसको? J को कहां सेंड कर देगा? I के अंदर। I क्या करेगा? उसको प्रिंट कर देगा। अगेन वो यहीं से रिपीट होता रहेगा जब तक कि वो PS लास्ट तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये आपका रिपीटिशन चलती रहेगी। जैसे इसको नल मिलेगा, नल कैरेक्टर मिलेगा लास्ट में, लूप आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि इसको जो सीक्वेंस आपने पास किया इसकी कंडीशन में, वो उसको वैल्यू मिलना वहां से बंद हो गया। नाउ रन करते हैं इसे, क्या आउटपुट दिखाता है? सेव इट, LP। So what will be the output? JPS नोएडा, सारे कैरेक्टर्स का उसने डिफरेंट लाइन में प्रिंट कर दिया। अब क्लियर हो गया लूप कैसे काम कर रहा है? Yes, sir. नाउ दिस इज द सीक्वेंस, ये तो एक सीक्वेंस थी। नाउ आई वॉन्ट टू प्रिंट द नेचुरल न्यूमेरिक वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ लूप। मैं आपसे बोल देता हूँ भाई नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं मुझे 1 से लेके 100 तक, मुझे इवन नंबर प्रिंट करना है 1 से लेके 100 तक, मुझे 1000 तक नंबर्स को प्रिंट करना है। नाउ हाउ कैन आई प्रिंट द न्यूमेरिक वैल्यूज और नंबर्स बाय यूजिंग फॉर लूप? वो मैं कैसे कर सकता हूं? इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, ये सिंटैक्स सबको समझ आ गया अच्छे से, कैसे वो रीड कर रहा है सीक्वेंस को, सबको, किसी बच्चे को कोई इश्यू तो नहीं है। सर हम आई की जगह कोई और लिख सकते हैं, कुछ कुछ और? भी लिख सकते, कुछ भी, ये तो लूप वेरिएबल है, इट कैन बी अ वैलिड आइडेंटिफायर।
ओके सर। एक्स वाई जेड आप कात्यायनी लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ यस। भी हो सकता है, इट कैन बी अ वैलिड आइडेंटिफायर, कोई भी आइडेंटिफायर, नम, स्कूल, जो तुम्हें लिखना आप लिख सकते हो, बट वैलिड उसके आइडेंटिफायर, वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आ जाता है न्यूमेरिक। इफ आई वांट टू वर्क विद न्यूमेरिक वैल्यूज बाय यूजिंग जेपीएस नोएडा, सॉरी लूप फोर फंक्शन, फोर लूप, तो मुझे एक नया फंक्शन इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। दे न्यू फंक्शन रेंज, पढ़ाया मैंने इसको, नहीं पढ़ाया अभी? रेंज नो फंक्शन सर। पढ़ा नहीं ना। देखिए दिस फंक्शन कैन कंटेन, ये मैं आपको अपनी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, ठीक है, कंटेन 3 आर्ग्यूमेंट्स, कंटेन 1/2/ ऐसे कर देता हूं, 1/2/3, यानी मैक्सिमम 3 आर्ग्यूमेंट्स इट कैन कंटेन। समझ आ रहा है ना ये क्या लिखा है? 1/2/3 आर्ग्यूमेंट्स। It specified the range value of any given number. मेरे पास यार बुक नहीं है, मुसीबत होती है बुक के बिना मुझे भी जो है थोड़ा, क्योंकि ये हो रहा है कि कुछ छूट ना जाए, थोड़ा ये लगता है बस। मैं नेक्स्ट टाइम तो करता हूँ अरेंज बुक को कहीं से कुछ जो है, ठीक है। इट स्पेसिफाई द रेंज वैल्यू ऑफ एनी गिवन नंबर। ना व्हाट विल द साइंटेक्स में, साइंटेक्स से उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। साइंटेक्स एक बार दे देता हूँ आपको, मैंने यूज किया रेंज, ठीक है। यहां पर स्टार्ट वेल कॉमा एंड वेल कॉमा अपडेशन, ये 3 आर्ग्यूमेंट होती हैं आपकी, ठीक है। एंड वेल क्या होता है? स्टार्टिंग तो आपको पता ही होगा, स्टार्ट वेल क्या आप बोल रहे हैं, स्टार्टिंग कहां से स्टार्ट करना है आपको। एंड वेल इज ऑलवेज लेस देन वो -1। एंड वेल में जो भी आप वैल्यू लिखोगे वो -1 तक चलता है। मैं अगर यहां पर n इनपुट करता हूं एंड वेल की जगह, तो n विल लर्न -1, ये -1 तक चलता है, ठीक है ना। अभी एग्जांपल से समझा दूंगा कैसे। यानी मैं अगर कहीं मेरे पास एक वैल्यू है RANGE रेंज, मैंने किया 10, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको लूप में यूज करता हूं, नाउ बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न 0 to 9, इट विल जनरेट अ सीरीज। हालांकि वो सीरीज जनरेट करके आपको वैसे नहीं कहा था कि विदाउट लूप में उसको यूज कर सकता हूं, बट इंटरनली वो क्या करता है, स्टार्टिंग पैरामीटर इज 0 एंड एंडिंग इज n-1, 10-1 is 9। Now understood the functionality of range function? यस सर। ठीक है। मैं अगर इसको मैं कर देता हूं, नेक्स्ट मैंने लिखा है इसको रेंज 10 को ही मैं नीचे लिखता हूं, अगर Ctrl+C Ctrl+V मैंने ऐसे लिख दिया, और यहां पर करता हूं 2,10,2। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? इट इज स्टार्टिंग वैल्यू इज 2, ठीक है। अगेन चेक द कंडीशन जो आपका है वहां पर, हम बोल सकते हैं कंडीशन ही कह सकते हो आप एक तरह से। अगेन देन गो टू दिस वैल्यू, तो 2 अगेन 2 का जंप लेगा, देन 4, देन 6, 8, 10 नहीं करेगा, मैक्सिमम 8 प्रिंट करके छोड़ देगा, क्योंकि 8 के बाद क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 पे तो जाएगा नहीं, वैसे ही वो 10-1 देता है, ठीक है। तो सर अपडेशन में वो उतने का गैप ले देता है। हाँ, वो तो जंप लेना शुरू कर देता है, 2, 4, 6, 8 ये आउट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई डाउट? नाउ आई एम शोइंग यू प्रैक्टिकली। अब मैं इसको लूप में यूज करके दिखाता हूं तुम्हें। नाउ हाउ कैन आई यूज दिस फंक्शन इन फॉर लूप? नाउ मुझे क्या करना है, प्रोग्राम
to print numbers 1 to 10, 1 to 10, 1 से 10 तक के नंबर मुझे प्रिंट करना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो मैं क्या करूंगा, 4x इन रेंज, क्या रेंज दे दूं मैं यहाँ पर, 11 दे देता हूं, ठीक है। नाउ प्रिंट x। अच्छा, जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस स्टेटमेंट, क्या आउटपुट होगा अगर मैं रन करता हूं तो इसे? सर 0 to 10। यस, 0 to, जबकि मुझे क्या करना है, 1 to 10 करना है। तो व्हाट द चेंजेस आई हैव टू मेड? सर 1,11। Yes, there is a 1,11. By default, if I am not giving the third argument here, it will take the jump of 1. यानी it will jump 1 by 1 by 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप एक के मतलब एक इंक्रीज करेगा अपने आप को, ठीक है। ओके सर। और अगर आपको 2 या 3 से जंप करवाना है तो आप वहां पे वो नंबर पास कर दो। क्लियर है भाई? अब कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूं तुम्हें। मैंने सपोज ये वाला यूज कर लिया, अब मैं इसी को चेंज कर लेता हूं। मैंने यहाँ पे कर दिया रेंज, RANGE रेंज, मैंने यहाँ पे किया 10 करता हूं तो ये क्या आउटपुट देता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ठीक है भाई। और अगर मैं इसको यहाँ में इसको 1, अगर मैं इसको यहाँ से 1 से कर देता हूं तो क्या कर रहा है, 1 से शुरू कर दिया उसने, ठीक है ना। मुझे अगर 10 को भी इंक्लूड करना है तो क्या, या तो यहाँ पे 11 कर दो या +1 कर दो, एज यू वांट, जैसे आपको करना है। अब रन कर दो इसको, 10 भी आ गया, है ना। यस सर। तो ये अब अपडेशन, मैं सपोज मैं चाहता हूँ 3 का अपडेशन ले लूं मैं, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। मैंने इसको रन कर दिया, 1 4 7 10, ठीक है। तो जो भी अपडेशन आपने लेना है इसकी हेल्प से आप ले सकते हो ना। सिर्फ 2 स्टेटमेंट की लाइन, वो स्टेटमेंट 2 लाइन का स्टेट कोड है आपका, और आपका डिजायर्ड आउटपुट आपको दे रहा है। अब क्वेश्चन ये होता है, प्रिंट फंक्शन gives output in separate line each time. It means what it means? इसका मतलब होता है कि जो प्रिंट फंक्शन है, बाय डिफॉल्ट इट एंड्स अ वैल्यू एट न्यू लाइन कैरेक्टर। यही तो हो रहा है, तभी तो हर बार तभी तो नई लाइन में दे रहा है वैल्यू वो। मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए, मुझे वर्टिकल नहीं चाहिए आउटपुट। नाउ आई वांट द आउटपुट इन हॉरिजॉन्टल वे, तो मैं कौन सा कीवर्ड यूज करूंगा? मैंने आपको 2 कीवर्ड पढ़ाए थे, अगर आपको याद होगा, /n और /t या फिर वो एंड। ये 2 आपके कीवर्ड हो गए, एंड और SEP। ये नहीं पढ़े सर? एंड पढ़ा है, SCP नहीं पढ़ा। SEP पढ़ा होगा भाई, ध्यान नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने अगर यूज किया कॉमा, मैं चाहता हूं कि मैं इसको कंपाइलर को डायरेक्शन पास करूं कि ये उसको न्यू लाइन पे ना एंड करके किसी दूसरे कैरेक्टर पे एंड करवाए। तो ही द कीवर्ड END एंड इक्वल टू, हम ये कोट्स ओपन क्लोज कर, थोड़ा स्पेस छोड़ के कर देते हैं, यानी वो ब्लैंक स्पेस पे एंड करे। अब हमने डायरेक्शन कर दिया, तो अब वो ब्लैंक स्पेस पे एंड करने का मतलब है न्यू लाइन कैरेक्टर एंड नहीं हो रहा है, अब एंड ब्लैंक स्पेस पे हो रहा है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ गया आपका। हॉरिजॉन्टल आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है? सर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आ रहा है। आप समझ गए हॉरिजॉन्टल। अगर आपको लूप से हॉरिजॉन्टल क्या लेना है तो कैसे करोगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू प्रिंट द नेचुरल नंबर अप टू 100, तो सीधा क्या करना पड़ेगा मुझे, 101, या तो इसको 1 कर दो या हटा ही दो, एक अपडेशन, ठीक है। चलो यहाँ पे एक चीज हम और यूज करके देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में आप /t भी यूज कर सकते हो, 1 टैब स्पेस, इट इज यूज फॉर 1 टैब स्पेस। प्रिंट now this is the natural number up to 100।
और एक प्रॉपर वो एक फॉर्मेटिंग के साथ प्रिंट हुई है. You use the tab slash ना T escape sequence. Yes, sir. So it gives the one tab space. तो 2 लाइन से आपने क्या कर लिया है, 100 नंबर को प्रिंट कर लिया है. Now this is the advantage of iteration statement. Is it clear बच्चों? सर Yes, sir. Yes. सर आप एक बार ये 100 वाला फिर से समझा सकते हैं सर? इसमें सर 100 देखो भाई, सिंपल सा लूप की चल कैसे रहा, आपकी फंक्शनलिटी समझ लो. लूप वेरिएबल क्या है, आई इन रेंज. रेंज के पास पहले क्या 1 1 0 1 एंड 1. तो आई इन रेंज 1, दैट मीन्स what the first value returned by range function to I, it is 1. अगेन अपनी स्टेटमेंट पे आया लूप, आई के अंदर 1 था, प्रिंट हो गया. ठीक है, अब ये यहीं से ऊपर जाएगा, फिर से नेक्स्ट 1 का अपडेशन ले लेगा, 1 की जगह क्या हो गया 2 हो गया. फिर वो इसको चेक करेगा रेंज में है वैल्यू. ठीक है, वापस आई को दे देगा, आई पर नीचे आएगा, तो अब आई के अंदर क्या हो गया 2 हो गया, 2 प्रिंट हो गया. ऐसे लूप चलता रहेगा, तुम्हारा प्रिंट होता रहेगा. सर नहीं सर, वो एंड टैब ये स्लैश टी है भाई, ये स्लैश टी एंड इक्वल टू क्या करता है, इट गिव्स द कैरेक्टर एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर. कि एंड ऑफ लाइन किस पे होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट प्रिंट गिव जो प्रिंट होता है वो न्यू लाइन कैरेक्टर पर रखता है, तो इसलिए हर बार एक सेपरेट लाइन में प्रिंट करता है. बट इफ आई वांट टू प्रिंट हॉरिजॉन्टली, देन आई कैन यूज द एंड कैरेक्टर, एंड जो आपका कीवर्ड है, एंड डिफाइन इट्स द एंडिंग कैरेक्टर, कि मुझे कहाँ एंड करना है उसे, ब्लैंक स्पेस पे करना है, न्यू लाइन पे करना है, या 1 टैब स्पेस पे करना है. ओके सर. क्लियर है अभी सबको? क्लियर हो गया लूप कैसे चल रहा है, आइटरेशन कैसे हो रही है? Yes, sir. ठीक है. तो आज वाला मैं ये टॉपिक इतना ही कर रहा हूँ, इसके लिए मैं मतलब रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ अभी. ठीक है, तो नेक्स्ट वाली क्लास में थोड़ा मैं आगे कराऊंगा इसको. फिर अभी प्रैक्टिकली कराने के लिए दे देता हूँ मैं, इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स तुम्हें